आज मैं आपके साथ वो खजाना शेयर करने वाली हूँ जिसने कि मेरी पिगमेंटेशन को रिमूव करने में मेरी हेल्प की है, जिसने मुझे एहसास दिलाया, जिसने मुझे ये विश्वास दिलाया कि यही चीज़ है जो आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकती है या फिर आपके स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो खजाना आपको दिखाने वाली हूँ जिसने मेरी हेल्प की है मेरी पिगमेंटेशन को रिमूव करने में। देखिए, बहुत से लोगों के जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग एरिया है या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, उनका आपने विजिट किया होगा, उन लोगों ने दिखाया होगा कि कौन कौन से ब्रांड हम यूज़ करते हैं, कौन से ब्रांड अच्छे हैं। तो आज बस आपको तो पता ही है कि मैं कौन सा ब्रांड यूज़ करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं A to Z मेरी बिल्कुल डार्क पिगमेंटेशन से लेके अब तक की जो जर्नी है उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, किस तरह से यूज़ की है और क्या मेन चीज़ पे आके मुझे लगा कि यही चीज़ है जो आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकती है। यानी कि डॉक्टर्स को दिखाने के बाद और सारी चीज़ें करने के बाद कैसे मुझे ट्रस्ट हुआ कि यही चीज़ आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकती है, क्योंकि ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें ट्रस्ट नहीं होता तो तब तक हमें लगता है कि ये चीज़ें सिर्फ बोलने के लिए की जा रही है। ऐसा नहीं है। तो आज आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्यों मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को याद दिलवा देती हूँ जो कि आप भूल जाते हैं, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके फ्रेंड, फैमिली और जिसको भी आपको लगे ज़रूरत है उनके साथ शेयर किया करो। तो चलिए दिखा देती हूँ वो खजाना क्या है, किस तरह से मैं उसको मेंटेन करके रखती हूँ और किस तरह से आप उसको मेंटेन करके रख सकते हैं और किस तरह से ईजी हो जाती है चीज़ें। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। DIY जो भी DIYs है, जो भी होम मेड रेमेडीज़ हैं, उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मार्केट बेस जो प्रोडक्ट है वो एक बोतल में आते हैं, उसको कैरी करना ईजी होता है। लेकिन DIYs किचन से ये लो, वो लो, ये लो, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपकी इस प्रॉब्लम को भी बहुत आसान कर देती हूँ और मैं किस तरह से करती हूँ, क्या करती हूँ, सारा डिटेल में आज आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वो खजाना क्या है। तो ये है वो खजाना जिसकी मैं बात कर रही थी। अब चीज़ों को इस तरह से रखो कि आपको मुश्किल ना हो उन्हें, ना ही उनको लेने में, ना ही उनको करने में आपको बहुत ज़्यादा तामझाम ना लगे। तो किस तरह से मैं करती हूँ, कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ तक पहुँची हूँ, वो सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक रैक था, इसको मैंने रख लिया है और इस तरह का कोई भी एक एरिया आप अपने घर में अपने लिए रख सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें रखें। बहुत आसान हो जाता है जिनसे चीज़ों को करना, DIYs को करना। ठीक है, क्योंकि किचन में बार बार जाना, बार बार उन चीज़ों को लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये दिखा देती हूँ। ये कुछ बॉटल्स रखी है जो कि खाली हो चुकी हैं, क्योंकि इनमें मैं DIY क्रीम बनाती हूँ। इस तरह की 2 बोतल हैं। ऐसे भी मेरे पास बोतल है जिनमें अभी भी मेरी क्रीम है जो कि मैं डे टू डे लाइफ में यूज़ करती हूँ, जो कि मैं कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट से लेके आती हूँ ना वो यूज़ नहीं करती हूँ। अगर उनमें से कोई यूज़ करती हूँ तो वो है सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन। इसके अलावा सारी चीज़ें मैं घर से ही करती हूँ। तो ये रखी हुई हैं, जैसे खाली हो जाती है मैं रख देती हूँ। कई बार जो एलोवेरा की बोटल्स है ना, उनमें भी बना लेती हूँ। बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। सॉरी। तो ये यहाँ पे मैंने रखा है ग्लिसरीन। ठीक है, क्योंकि बहुत बार बहुत से फेस पैक पे मैं ग्लिसरीन को ऐड करती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है 2 बोतल सा। देखिए बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा मैंने बचा हुआ है, मतलब ये। तो एक बोतल मैंने यहाँ पे रखी है, एक रखी है अपने ड्रेसिंग एरिया में। ठीक है, क्योंकि कई बार एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करनी पड़ जाती है, तो इसलिए। तो ये एक चीज़ है जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप अपना स्किन केयर खुद से करने में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं ना कि घर पे रह के अपनी चीज़ों को आप ठीक करें। ठीक है, ये है। अब ये एक है मेरे पास रीठा, सीकाकाई, इन सब का पाउडर है, ड्राई पाउडर है। तो कभी जब भी मन करता है तो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक पाउडर यहाँ पे रखा है, क्योंकि अगर मैं इसको कहीं और रख दूँगी ना तो ये यूज़ नहीं होएगा, इसलिए सारी चीज़ों को एक जगह रखते हैं। ठीक है, तो ये एक पाउडर है, कई बार दही में मिला के, कई बार पानी में मिला के, जैसे आपको ठीक लगे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है। नेक्स्ट मैं दिखा देती हूँ। और इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्सेस जो होते हैं ना वो हर घर में मिल जाएंगे। अब ये नहीं है कि इसके लिए परचेज़ किया, मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है परचेज़ किया। हाँ, मैंने ये वाली जो ग्लास जार है ये मैंने परचेज़ किए थे, क्योंकि जो भी DIY मॉइस्चराइज़र या क्रीम बनाते हैं तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ग्लास के जार में रखें ताकि ज़्यादा लंबे समय तक चले और थोड़ा सा वो
टिकी रहे, तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ परचेज़ की थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन बॉक्सेस में क्या क्या रखा है। तो सबसे पहले ये वाला बॉक्स है, देखिए आप इस तरह से लिख भी सकते हैं इनके ऊपर, जैसे इस पे लिखा हुआ है मुलेठी, तो इसमें है मुलेठी पाउडर और बहुत सारे, ये देखिए उसकी स्मेल से ही पता लग जाता है कि कितना अच्छा इनकी फ्रेगरेंस होती है, किस तरह से ये चीज़ें यूज़ होती है। तो मैं इसको अपने स्किन केयर में यूज़ करती हूँ। ये है मुलेठी पाउडर, तो मैंने निकाल के इस तरह से बॉक्स में रख लिया। देखिए जिस तरह से की पैकेजिंग में आते हैं, अगर उसी में मैं रखती हूँ तो फिर जब बार बार जब इसको निकालूंगी फिर से डालूंगी तो मुश्किल हो जाती है, इसलिए ऐसी चीज़ों को रखें। इस तरह के जो फूड जब आता है ना मार्केट से पैकेजिंग होगी, तो उन बॉक्सेस को आप रख सकते हैं। तो मैं इनको रखती हूँ इस तरह से, लिख भी सकते हैं, क्योंकि मुलेठी पाउडर हुआ, फिर और भी ऐसे पाउडर हैं जो कि ना इनसे मिलते जुलते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप देखोगे तो इस पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, ये है रीठा। ये गिफ्टिंग में कुछ बॉक्सेस आए थे, तो इस तरह से मैंने इनको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किचन में मैं कम यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं अब इनको यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो ये है रीठा पाउडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अपने हेयर के लिए यूज़ करती हूँ और अपने स्किन के लिए। तो यहीं से लेती हूँ सब कुछ, जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सब यहीं से आती हैं। ठीक है, ओके, अब ये हैं, जैसे आपको पता है मैं हनी बहुत यूज़ करती हूँ, तो ये पतंजलि के ऐसे ऐसे बॉक्सेस बहुत हैं मेरे पास। ठीक है, तो इनको भी मैं फेंकती नहीं हूँ, ना ही किचन में यूज़ करती हूँ, तो इस तरह से या फिर फ्रिज में चीज़ें स्टोर करने के लिए आप रख सकते हैं। तो ये मैंने क्या रखा है, ये मैंने रखा है क्योंकि मैंने बनाया है तो मुझे पता है क्या है, क्योंकि बहुत बार चीज़ों की एक जैसा दिखने में लगती है तो समझ नहीं आता, तो इसलिए आप मार्कर की हेल्प से लिख भी सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें है बेसन और हल्दी। ठीक है, तो ये मैंने एज अ फेस वॉश लगा लो या किसी भी तरह से जब भी मुझे डालना होता है मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये जो मेन बनाया है, ये मैंने मेन बनाया है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैंने अब बच्चों को भी सिर्फ और सिर्फ पूरी बॉडी पे नहीं बट फेस पे मैंने उनको सोप को यूज़ करना बंद कर दिया है, और 2 टाइम उनको फेस वॉश के लिए मैं बोलती हूँ। एक तो नाइट के टाइम पे, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उस टाइम आप इन चीज़ों से फेस वॉश करवाओ। तो बेस्ट है नाइट के टाइम पे उनको फेस को वॉश करवा के, और ये इसी चीज़ से थोड़ा सा लेके पानी डाल के वॉश करो। और इसमें एक छोटी सी स्पून भी रखी है, क्योंकि गीला हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए एक छोटी स्पून रखना बहुत ज़रूरी है। तो नाइट के टाइम में वॉश करवा दो, सुबह सिर्फ प्लेन पानी से वॉश कर सकती हैं। ठीक है, और एक फिर जब स्कूल से आते हैं उस टाइम पे, क्योंकि खेल के आते हैं, इतनी धूल मिट्टी डर्ट होती है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये बॉक्स। ये तो आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस में देखा भी होगा, है ना। तो ये बॉक्स है, ये लंच बॉक्स था जो कि कभी यूज़ करते थे, बट अब एज ए स्टोर, एक खजाने को यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसमें ये हैं टैबलेट्स, ये सच में ये बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। जब कोई ऐसा लिक्विड फेस पैक लगाते हैं, ठीक है, या फिर एज ए सीरम, जब कोई बहुत थिक मॉइस्चराइजर आप अपनी स्किन को देना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। या फिर जो मैंने अभी आप लोगों के साथ फेस पैक्स बहुत सारे ऐसे शेयर करती हूँ जो कि ना बहुत पतले लिक्विड ही होती हैं, उस टाइम पे इनका यूज़ करें, बहुत अच्छे रहते हैं। मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, ज़्यादा नहीं तो आपको एज अ मॉइस्चराइज़र, जो कि अभी आने वाली वीडियो में भी दिखाऊंगी, कि एक वीक में एक बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ये क्या है, ये है मुल्तानी मिट्टी, जो कि मैंने स्टोन वाली ली थी, जो पत्थर आता है वही ली थी, और बहुत थोड़ी इसमें बची हुई है। तो ये है, नेक्स्ट है ये क्या है, देखिए मुझे फ्रेगरेंस से भी, मतलब आपको भी पता लग ही जाएगा, जब आप चीज़ें यूज़ करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये जो है, ये है मेथी पाउडर। ठीक है, जो मेथी का पाउडर मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, तो ये मेथी पाउडर है। मेथी पाउडर स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन को टाइट करने में, स्किन की जो झुर्रियाँ वगैरह आ जाती है ना, उसको स्किन पे खिंचाव लाता है ये। ठीक है, तो स्किन के लिए भी यूज़ करती हूँ मैं, हेयर के लिए भी यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये है वो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है मेरा, देखिए कब से मैंने बनाया था, और ये है मेरा ऑरेंज पील पाउडर। ठीक है, बहुत अच्छा है, फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऑरेंज की फ्रेगरेंस आती है। तो ये है मेरा ऑरेंज पाउडर। देखिए सारी वो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ आज आप लोगों को, जो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि सिर्फ बोलने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। एक्चुअल में ये लोग हमें दिखाते हैं कि DIY यूज़ करो, और खुद लगाते हैं कोई प्रोडक्ट जो कि होता है किसी अच्छे और बहुत ही अच्छे ब्रांड का। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, तो मैं सिर्फ यही चीज़ें यूज़ करती हूँ। ये है मेरा
हल्दी जो कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, और ये है कस्तूरी हल्दी। ठीक है, किचन हल्दी मैं फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ, इसी को यूज़ करती हूँ। किसी भी क्रीम में डालना हो या फिर मुझे फेस पे लगाना हो, इसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। अब ये कुछ बॉक्सेस हैं, इनमें क्या है देखिए इस तरह की पैकेजिंग में जब आते हैं, और तब जब हम इनको ऐसे रख लेते हैं ना, तो जब हमें फटाफट से, जैसे सुबह हम कोई स्किन केयर कर रहे हैं, नाइट में कोई स्किन केयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें मुश्किल आ जाती है कि अब इसको खोलो, अब इसमें से निकालो, फिर इसके अंदर रखो। इसलिए मैं बोलती हूँ आपको कि बॉक्सेस में रखोगे तो ईजी रहेगा। ये क्या है? ये है मुल्तानी मिट्टी। तो इसको मैंने इसीलिए बंद करके रखा है क्योंकि एक बार मैंने यूज़ किया इसको देखने के लिए कि कैसी है ये, क्योंकि पत्थर वाली तो बहुत अच्छी थी, तो ये वाली मुझे देखनी थी कैसी थी, इसलिए मैंने इसको यूज़ करके फिर इसी तरह से बंद करके रख दिया। क्योंकि अभी मेरे पास ये वो वाली रखी हुई है, उसको ही यूज़ कर रही हूँ। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसको भी कवर से निकाल के बॉक्स में रख दूँगी। बॉक्सेस का थोड़ा सा ध्यान रखें कि एयर टाइट बॉक्स रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, अब एक ये बॉक्स है, इसके अंदर मुलेठी पाउडर। ठीक है, ये है मुलेठी पाउडर जो कि अगेन स्किन लाइटनिंग में, स्किन ब्राइटनिंग में बहुत इफेक्टिव है, बहुत हेल्प करता है। ये तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले परचेज किया हुआ, लेकिन इससे पहले का भी मेरे पास रखा हुआ है जो पुराना है, वो जिसको मैं पहले यूज़ करती थी, ये वाला। तो इसलिए मैंने इसको भी ऐसे ही एज अ बॉक्स में रखा है, जो कि आप लोगों के साथ आई थिंक मैंने शेयर नहीं किया है, बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो ये है, इसको रखा है। ये भी स्किन को लाइट करने में, ब्राइट करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, एक ये है, ये मैंने सबसे पहले ना मैंने ये वाला लिया था, हल्दी और चंदन का जो ये वयम आयुर्वेदा का ये भी पाउडर है, इसको मैंने परचेज़ किया था, और इसका रिजल्ट ना एक बार लगाने में ही मुझे बहुत अच्छा मिला था। इसलिए बाद में मैंने चंदन अलग से परचेज़ किया और मैंने खोज की कि कौन सा चंदन और अच्छा रहेगा। तो इस तरह के जो वयम आयुर्वेदा के अगर आप नहीं चाहते इतने तामझाम लेने, तो इसके बहुत सारे हल्दी, चंदन, मुलेठी बहुत सारे आते हैं, वो भी ले सकते हैं, बट थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है, इसलिए मैं सेपरेट चीज़ों को लेती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है इसको। ठीक है, तो ये 2 बॉक्स थे मेरे पास। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें क्या है, इसमें है आई थिंक इसको कौन सी दाल बोलते हैं, सॉरी मसूर दाल, मतलब पता नहीं, मुझे मसूर दाल बोलते होंगे शायद। ये जो ऑरेंज वाली दाल होती है वही है इसमें। ठीक है, उसी का पाउडर मैंने बना के रखा है, ये देखिए ये वाली। ठीक है, देखिए मुझे वीडियोस बनानी होती है, मुझे रिजल्ट्स देखने होते हैं, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ, और फिर 1 वीक 10 डेज यूज़ करने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ कि आप रख सकते हैं। ये भी स्किन लाइटनिंग में बहुत इफेक्टिव है, दूध के साथ इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इस बॉक्स में। इसके अंदर जैसे कि मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है रोज़ पाउडर, इसके अंदर है रोज़ पेटल्स का पाउडर, बहुत अच्छा है ये भी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये रोज़ पाउडर है, ये भी मैं सिर्फ अपना स्किन केयर में ही यूज़ करती हूँ। है राइस पाउडर, चावल का आटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किचन से ही लो चीज़ें, जो आप किचन में यूज़ कर रहे हो उनमें से लो और फिर उनको यूज़ करो, क्योंकि हो सकता है किसी बड़े बॉक्स में रखी हैं ख़राब हो जाए, इसलिए चीज़ों को अलग से रखो, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को अलग रखो, इसलिए मैंने इसके अंदर रखा है। इसे लेना बहुत ईजी हो जाता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। चावल का आटा जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, वाकई वो स्किन लाइटनिंग में, स्किन के स्क्रब करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। आप 10 से 15 दिन तक स्किन का जो है वो मत कीजिए, स्क्रब वगैरह या कोई भी फेस पैक मत लगाइए, सिर्फ फेस वॉश जो आप यूज़ करते हैं वो मार्केट वाला वो यूज़ कीजिए। उसके बाद आप अपने फेस पे हाथ लगा के देखना, खासकर अपनी नोज़ पे, फोरहेड पे, और आपको फील होगा कुछ छोटे ब्लैक हेड्स हैं या कुछ स्किन का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। उसके बाद आप राइस के आटे को यूज़ करके देखना और आप फील करना अपनी स्किन को कि कितनी सॉफ्ट हो गई है, स्मूथ हो गई। अब ये है नेक्स्ट, इसमें क्या है, इसमें मैंने रखा है आटा। ठीक है, जो हमारा जिस आटे से हम रोटी बनाते हैं वही आटा मैंने इसमें रखा है। ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आई नो कि मैंने इसको शेयर नहीं किया है, बट जल्दी ही शेयर करूँगी क्योंकि मैं अभी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। और ना ये कोशिश करें जो मार्केट से जो हम जो आटा मार्केट से लाते हैं वो ना यूज़ करके, जो घर पे हम बनाते हैं ना
जैसे चक्की से आटा बनवा के, अगर वो यूज़ करेंगे तो वो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा दरदरा जो छान के निकाल देते हैं, उसको बिना छाने यूज़ करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी आपके साथ कुछ वीडियोस आने वाली हैं, तो इसलिए जल्दी से फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया तो। ये है कैंडल। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्या, ये देखिए ऐसे, ये किस चीज़ का बॉक्स है मुझे याद भी नहीं है, शायद किसी दवाई का होगा या कई बार कपूर वगैरह आता है उसका होगा। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें फेंकनी ही जरूरी होती है, वॉश करके क्लीन करके यूज़ कर लिया करो। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ऑरेंज पील पाउडर, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, उसका वेस्ट जो बचा था, थोड़ा सा दरदरा है ना, तो इसको आप जब अपने आप बॉडी बटन वगैरह बनाते हो तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा मोटा है और स्किन को अच्छे से स्क्रब करता है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये क्या है, ये है जैसे कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है मैंने, ये है आंवला पाउडर, जो कि मैं अपने हेयर्स के लिए, और आंवला जो है स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये है आंवला पाउडर। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, हाँ ये भी आंवला पाउडर है, जो कि मैंने घर पे बनाया था, आप लोग के साथ शेयर भी किया था। उसके बाद फिर से मैंने आपको बोला था कि आप बना सकते हैं, तो वो मैंने बनाया था, जो कि आपकी जो हेयर्स है उनके कलर को डार्क करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। हालांकि मेरे जो हेयर्स का जो केयर करती हूँ ना मैं, उसका जो सामान है वो मैं अलग से रखती हूँ। हेयर का के लिए भी एक बास्केट मैंने बनाई हुई है, सारा जैसे हीना हुआ, इंडिगो हुआ, आंवला पाउडर और जो भी पाउडर्स है वो मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद, क्योंकि जो भी चीज़ मैं यूज़ कर रही होती हूँ और उसमें से बच जाती है ना, उसके बाद उस चीज़ को भी मैं यहीं पे रखती हूँ, ताकि फ्यूचर में मैं उसको भूल ना जाऊँ। और होता है ना कई बार की चीज़ रखी होती है और हम उसको यूज़ ना करके कोई और हम मार्केट से मंगवा लेते हैं। तो ये फिटकरी पाउडर, सॉरी फिटकरी का स्टोन है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। 2 मैंने ऐसे बाथरूम में भी रखे हुए हैं, ये थोड़ा सा बचा हुआ था तो इसके अंदर मैंने रख रखा है, ताकि वो ख़त्म होने के बाद हम चीज़ें यहाँ वहाँ ना ढूंढे और यही एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखिए ये बाउल, इसको तो आप जानते ही होंगे, आप लोगों के साथ जितने भी स्किन केयर मैं करती हूँ तो इसमें ये वाली यूज़ करती हूँ। कई बार क्या होता है कि मैं जब दूध गर्म करती हूँ तो वो मैंने किचन वाली बाउल में ही दूध डाल दिया, तो उसी में बना लेती हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस तरह की बाउल रखती हूँ यहाँ पे, ताकि इन्हीं के अंदर मेरा जो फटाफट से चीज़ें डाली यहीं पे टेबल पे रख के डालो और इसी में दूध वगैरह जो भी मिक्स करना है वो मिक्स करो और बस हो गया। कितना आसान हो जाता है, वापस से चीज़ों को लाके यहीं रख दो। सिर्फ फेस का ही स्किन केयर करना है ना आपने, तो सिर्फ फेस का ही जब आप कर रहे हो तो इस तरह से चीज़ों को करके रख सकते हो, फेस पे लगा के छोड़ सकते हो। और 2 ये बाउल है मेरे पास जो कि आपने देखी होंगी, इसमें कुछ ना कुछ मिक्स करके मैं बाथरूम में रखती हूँ। जब एज अ फेस वॉश मुझे यूज़ करना हो कभी भी, तो वो ईजी हो जाता है मेरे लिए करना, इसलिए मैं इसको बाथरूम में रखती हूँ। तो इसमें अभी है तो ये है। दूसरा एक ही इसी तरह का और भी है, जिसमें भी कभी भी हेयर मास्क, फेस पैक कुछ भी बनाना हो तो मैं इसको 2 ये बाथरूम में रखती हूँ हमेशा। ठीक है, जब भी बनाना हो तो इनको वहीं पे यूज़ कर लिया जाए, वहीं पे रख दिया जाए, और एक ही यहाँ पे रखती हूँ। इसके बाद एक चीज़ और शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ, जो कि मैंने अभी निकाला हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये है पुदीना, तुलसी और उनका जो पाउडर है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये थोड़ा सा है, तो इसको भी क्योंकि मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ तो इसको मैंने इस तरह से मतलब बाउल में निकाला। तो यही था वो खजाना जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो इस तरह से सारी चीज़ों को अगर आप अलग से रखते हैं ना तो इनको यूज़ करना आसान होता है। मुझे ट्रस्ट कब हुआ था, मुझे मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी बेसन से। तो जो भी फेस वॉश जब मैं लेती थी, कोई भी फेस वॉश लेती थी, उसको यूज़ करती थी और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया जैसे बेसन को यूज़ करना, तब मुझे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। देन मैंने हल्दी को स्टार्ट किया यूज़ करना। तो इस तरह धीरे धीरे करके चीज़ें ऐड होती चलेगी। अभी तो और भी चीज़ें हैं जो कि होता है ना कई बार, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम लगाते भी हैं और खाते भी हैं, तो वो चीज़ें मैंने किचन में रखी हैं, जैसे हनी हुआ, इसके साथ साथ सिनेमन पाउडर हुआ, है ना, कॉफ़ी हुआ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो किचन में भी रखी हुई हैं, क्योंकि उनको लगाने के साथ खाने में भी यूज़ किया जाता है। तो मैं सिर्फ इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहती हूँ
कि अगर आप ढूंढ रहे हैं अपनी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए किसी अच्छे ब्रांड को, तो प्लीज़ उसको ढूंढना बंद कीजिए। और जो भी आपके किचन में चीज़ें हैं, जो भी पहले के टाइम में चीज़ें यूज़ की जाती थी, उनको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी प्रेजेंटली मैं आटे को यूज़ कर रही हूँ, और आटे से क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो क्योंकि ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं कभी भी ऐसी ही कुछ बोल दो ये चीज़ नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बीती होती है ना, उसको पता होता है चीज़ों का। जिसके साथ चीज़ें हुई होती है, जिसके कहते हैं ना, जिसका दुख होता है वही जानता है। तो जिसने चीज़ों को फेस किया हुआ है, आई होप कि वो ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएगा, और वो बंदा चाहेगा भी कि जो चीज़ मैंने फेस की है वो कोई और फेस ना करे। तो यही एक मेरा पर्पस रहता है इन वीडियोस को बनाने का, कि ब्रांड्स के पीछे भागना बंद कीजिए, इन चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, DIYs के ऊपर काम कीजिए। ये चीज़ें बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। स्टोर करके रखो लंबे समय तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल 3 साल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद बहुत जल्दी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को। ठीक है, और साथ ही साथ जितना हो सके शेयर भी करो। इसके साथ बहुत जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे जो क्या बोलते हैं इसको, मॉइस्चराइज़र है, कि एज अ मॉइस्चराइज़र क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, 3 to 4 मॉइस्चराइज़र है मेरे पास जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, वो भी शेयर करूँगी। और सीरम मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है। आने वाले टाइम में और भी इसी तरह से चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं ना, कि और बेटर और बेटर और बेटर, तो बस वही हम करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा काम आपने करना है, वो है कि दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पिए। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी ग्लोइंग चाहते हैं ना, तो बोतल यूज़ कीजिए, जो स्टील की होती है, कॉपर की होती हैं, ग्लास की होती हैं, प्लास्टिक बोतल नहीं। तो एक दिन में 3 लीटर पानी पीजिए, और फिर देखो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो, आपकी स्किन बहुत अच्छा इंप्रूव करेगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।